अफ्रीका में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी। अफ्रीका के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोज कर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। अब वो किसान को भी हीरो की खान खोज कर अमीर बनना था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत एक दूसरे किसान को बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वो इतना हताश हो गया कि उसने आखिरकार हार मान ली और एक दूसरे गांव में जाके छोटा सी धंधा डाल दिया, छोटी सी दुकान डाल दी। और उसने जिस किसान को अपना खेत बेचा था, एक दिन वो रोज़ की तरह खेत में काम करने गया। खेत के बीचों बीच एक छोटी नदी थी। उसके किनारे उसे एक पत्थर चमकता हुआ दिखा। अब उसने सोचा ये क्या है। अब उसने आगे जाकर देखा तो वो चमकता हुआ पत्थर किनारे के पास मिट्टी के अंदर थोड़ा दबा हुआ था। तो उसने उसे निकाला और निकालने के बाद उसने देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये तो कोई खूबसूरत पत्थर है और उसने सोचा कि ये सजावट के काम आएगा और उस पत्थर को वो घर पर लेकर आया। कई दिनों तक वो पत्थर उसके घर पर ही था। एक दिन उसके घर पर उसका एक मित्र आया। उसने जब वो पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। उसके मित्र ने कहा, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में से सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे ये पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला और वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वो उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। दूसरा किसान बस मालामाल हो गया। उसके हाथ हीरे की खान आ गई। मैं थोड़ा पीछे जाकर इस पर रोशनी डालता हूँ। पहला वाला जो किसान था उसने अपने खेत इसलिए बेचे ताकि वो हीरे की खोज में जगह जगह जा सके। और उसने जिसे अपने खेत बेचे दूसरे किसान को, उसे तो पता भी नहीं था कि उस खेत में हीरे हैं। तो होप आप समझ गए, पहला किसान जो था उसके खेत में ही हीरे थे और वो दूसरी जगह भटक रहा था हीरे ढूंढने के लिए, और उसका फ़ायदा ले गया दूसरा किसान जिसने उससे वो खेत खरीदा। इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमान और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अपने कार्य करते जाने की। इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो कभी कभी हमें खुद को नहीं पता होता है कि हमारे आसपास इतने मौके हैं और हम बड़े बड़े मौके ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, जबकि हमारे आसपास ही ऐसे बहुत मौके होते हैं जिनसे हम बहुत पैसे वाले बन सकते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना, सबसे पहले अपने आसपास जो चीज़ें हैं उसकी तरफ पूरा फोकस करना, उसके बाद ही कोई दूसरी चीज़ पर फोकस करना और बस मेहनत करते जाना। ऊपर वाला आपको कामयाबी देगा। होप ये वीडियो से आपने कुछ सीखा हो। आपको टाइम मिले तो एक बार मेरे चैनल पर विज़िट करना। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिलेगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा।
अगर आपको मेरी दूसरी वीडियोस भी पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो मैं हमेशा अपने वीडियो के आखिर में कहता हूँ, अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालें, एक्सरसाइज करें या वॉकिंग या जॉगिंग, थोड़ी भी चीज़ें ऐसी करें दिन में, उससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। माँ बाप की सेवा करना, अच्छे काम करना, जितना हो सके लोगों की मदद करना और प्रेयर्स करना, तो देखना आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।